ये मेरे बाबू जा रही हैं ट्रेन से कहीं। एरोप्लेन है। एरोप्लेन है? हाँ। अच्छा, एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं सब लोग। हमारी सीट जो थी काफी नीचे कि हम लोग किसी और। अच्छा अच्छा, सब लोग बैठे हैं कहीं जा रहे हैं। सूटकेस भूल गई, प्लेन पे बैठ गई थी, सूटकेस भूल गई हैं। अरे एरोप्लेन उड़ जाएगा। मेरी सूटकेस अगर उड़ गया तो क्या करूँगा? अब एरोप्लेन पे सूटकेस लेके जा रही हैं। चढ़ा दिया। मैं जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए, और मैं इसको डायरेक्ट पानी में नहीं बॉयल करूँगी, क्योंकि पानी में बॉयल करने से मुझे लग रहा है ना कि इसकी जितनी नरिशिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब उसी में चली जाएंगी। तो इसीलिए मैं इसको मतलब ऐसे भाप में बॉयल करूँगी। थोड़ा कम ही सॉफ्ट हो गया, हो जाएगा देर तक करने से। कल मेरी बेटा ने इसको कर दिया है फॉर्क से इसमें। कर रही हूँ बाल के लिए अपने, कि बस मेरे बाल के लिए मैं कुछ भी बादाम, आज बादाम मैं नहीं भिगोई थी रात में, मतलब इस तरह मैं भूल गई थी। बादाम है और दवाइयाँ भी खा रही हूँ, आंवला भी करूँगी, सब कुछ करूँगी, सब कुछ करूँगी, जो हो सकेगा सब करूँगी बादाम की। और जो मैंने ये बैंगल पहनी थी ये मेरी मंगनी की है, अलैहा इसको कलकत्ता से शायद लेके आई थी। मैं एक्सरसाइज तब तक कर रही थी, तब तक ये खालों को बोली थी देखने के लिए। हाँ ये हो गया है, मगर इसको ढक के रख दे रही हूँ, ढक के बाहर रख दे रही हूँ। शॉप के लिए रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ। पहले खाला को बुलाना है क्योंकि मेरी अम्मी बाहर से लॉक लगवा लेती हैं, और इसलिए कि कोई मतलब अम्मी जा रही है शावर लेने ना, तो फिर कोई आके डिस्टर्ब करेगा, नॉक करेगा, इसलिए अम्मी बाहर से लॉक लगवा देती हैं। मेरी गाड़ी की हालत देखिए धूल से, कितना धूल भर गया इस पे। छी, मुझे शॉप से आए मतलब 45 मिनट तक हो गए हैं, और मैं यहाँ सोफ़े पे बैठ के कुछ मोबाइल चलाने लगी थी, क्योंकि मुझे मोबाइल चलाने का वक्त नहीं मिलता, तो मैं यहाँ बैठ के चलाती रहती हूँ कभी कभी जब थोड़ी सुस्त सी रहती हूँ। और मैं अभी रूम में आई, कुछ पनीर वगैरह लेके आई थी, तो जो कुछ था फ्रिज में रखना सब चीज़ों को। और मेरी सोना मेरे बेड के साइड में ये रख गई, मतलब टॉप पे ये मेरे लिए क्राफ्ट बना के गई हैं। और ये मिरर थोड़ा पुराना है, इन्होंने कुछ मेरी DIY से निकाला था। ये DIY टूट गई थी, मैं बनाई थी, और मेरे लिए मेरी सोना रख के गई हैं, मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। ये मेरा साइड टेबल है, इसमें कुछ ऐसे कुछ इसमें दवाइयाँ उलझी पुलझी रहती हैं, और जो मेरी डॉक्टर्स की दवाइयाँ लखनऊ वाली मैम की, वो तो मतलब डॉक्टर की जो दवाइयाँ वो तो मेरे पर्स में रहती है, मगर यहाँ पे मेरी सोना मेरे लिए जो सरप्राइज़ गिफ्ट रख के गई, मैं इसकी खुशी कैसे बताऊँ। मतलब मेरा दिल खुशी से पागल हो गया कि मेरी बच्चा मेरे लिए कितना सोचती है कि मम्मा के लिए कुछ सरप्राइज़ रख के जाऊँ। मतलब इसीलिए कहा जाता है ना, एक बच्चा बहुत ज़रूरी है, और एक माँ के दिल पे सब कितनी खुशी हो रही है कि बताना मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं अपनी सोना को कॉल करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और अगर वो कॉल नहीं उठाएगी तो मैं उसके व्हाट्सएप पे उसको वीडियो मैसेज भेजूँगी। बिस्किट भी ले आओ बेटा। हेलो, मैं आ गया तुम्हारे पास। आपको खुश है? आपको डर नहीं लगता है? बिस्किट ले। बस ठंडी लग रही थी आपको, अब नहीं लगेगी बेचा। ठंडी है बड़ी, मुझे भी ठंडी लग रही। वो बिस्किट लेने उसका कर। मन्नत मेरी चाह
ठंडी से काँप रही थी बेचारी। देखो उम्मीद है मतलब मुझे खिलाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे ऑल ऑफ यू। अभी मम्मा बेटा नाश्ता करने जा रहे हैं। सुबह उठ के मैं घर की सफाई वगैरह कर ली, शावर आज मैंने लिया, शैम्पू भी मतलब शैम्पू के साथ शावर किया, क्योंकि आज मेरे चचा के लड़के की बारात जा रही है। जाना तो मुझे भी था क्योंकि मेरी तबीयत जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, मतलब वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जिसके लिए मैं लखनऊ गई थी, लेकिन फ़ीवर मुझे मतलब रहता है हमेशा, काम और पानी की वजह से ज़्यादा पानी की होती है ना मेरे साथ, तो इसके लिए तो जाने का वो नहीं है। और ये कल भी काम नहीं कराई थी, तो मम्मा बेटा नाश्ता कर रहे हैं। धूप की वजह से मेरे चेहरे पे जैसे चुड़ैल वाली लुक आ रही है। तो जल्दी से खाना फिर बनाना है इसके बाद, और तैयार होकर मुझे ये क्या से आया? जैसे कहते हैं ना दूल्हे को सजाने वाला जो रस्म होता है उसमें जाना है। जैसे खाला गई थी दूल्हे को सजाने। मम्मा ये कहाँ से ले आई हो? जहाँ से कल तुमने वो खाया था ना, ब्रेड पकौड़ा। मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है, सबसे ज़्यादा मुझे नेल पेंट लगाने हैं छुड़ा के। और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जल्दी तैयार होके मैं जा रही हूँ अपने भाई को दूल्हा बनाने के लिए। दूल्हा बनाने की रस्म में शामिल होने जा रही हूँ।
मैं बारात से लौट के आई तो मेरी मुआनी पहले से घर पे आई थी, मेरी दिल्ली वाली मुआनी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को शायद बताई थी जब नानी गई थी, मतलब मुआनी की मम्मी। तो मैं आप लोगों को बीमार थी तभी बताई थी, तो मैं जा नहीं पाई थी, मेरी मुआनी आई है। मुआनी कुछ बोल दो, सलाम कर लो, हाय कर लो मुआनी। हाय। मुआनी मतलब सबको जोड़ के रखने वाली। आज मुझे इतनी थकन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, क्या सर्दी लग गई है, जो भी इतनी थकन इतनी सर्दी लग गई है, अजीब सा हो रहा है। पूरे बैक में इतना दर्द हो रहा है, यहाँ पे शोल्डर में। और शॉप से आओ तो सबसे पहला काम बड़ा जो होता है वो थैला खाली करना, जो सारे हैं जो लड़का ला के पहले से रख जाता है अली उस्मान। हम अपने मेकअप बॉक्स के थैले बाद में लेके आते तो उसको खाली करना, फिर उसको तो वो रख के जाता है, फिर मैं यहाँ से खाली करती हूँ। अगर किसी दिन खाला रहती तो खाली कर देती है। फिर मैंने ये साग निकाले क्योंकि कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही है। फिर ये हैं टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक मैं पहले ही खाली कर दी हूँ। ये रखा हुआ अदरक मैंने पहले रख दिया। इस बार का अदरक अच्छा आ रहा है, मतलब अधिक अदरक अच्छा सूखा सूखा सा है। मैंने उससे बोला कि मम्मा मेरे लिए ये शकरकंदी लेके मैं आई हूँ, क्योंकि शोना उससे बोली थी मम्मा शिकंजी ले आना, शकरकंदी को वो शिकंजी बोलती है। इसको बाद में धुल के बॉयल करूँगी और मैं रखती हूँ। मैं दिन में इसको बॉयल करी थी और रात में इसको बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक साथ करने का मौका नहीं होता है। क्योंकि मतलब जो भी वर्किंग वूमेन है वो मुझे लगा सब लोग ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा प्रोसेस वाले का मतलब रेसिपीज़ होते हैं उनको फ़ौरन हम लोग नहीं एक साथ बना सकते। तो गाजर का हलवा हुआ, ये हुआ, या कुछ और भी ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, तो उसको मैं 2-3 बार में करके बनाती हूँ। तो वही मैंने दिन में इसको बॉयल किया और अभी इसको बना रही हूँ, और कल ठंडा हो जाएगा तो इसको जार में रखा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें गुड़ फोड़ के गुड़ को डाल रही हूँ। गुड़ को मैं कपड़े में रख के फोड़ी हूँ, क्योंकि इधर उधर ख़राब ना हो, और ज़मीन पे रखने से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। वैसे तो ये आया है, पता नहीं वहाँ जहाँ से आया है वहाँ कैसे बनाया गया है। तो गुड़ को मैंने बटके से पहले कपड़े में रख के तोड़ लिया है, छोटे छोटे मतलब पीसेस कर लिया। अच्छा खासा बुरादा हो गया, बहुत सॉफ्ट गुड़ था। और इसकी अब मैं चाशनी बनाऊंगी इसमें पानी मिला के, और उसके बाद इसमें मैं आंवला को शामिल करूंगी। और आंवला इसी चाशनी में धीमी आंच पे बनता रहेगा, गलता रहेगा। जब आंवला गल जाएगा तो उसमें फिर मसाले ऐड करूँगी। मैं आंवले का ये सारा फाँक अलग कर रही हूँ और उसमें से बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे समूचे आंवले का नहीं बनाना है, मुझे पाक अलग करके ही बनाना है। और समूचा रहेगा तो मतलब पता नहीं, मुझे लगता है वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसके फाँक कर रही हूँ। और मुझे ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुका है। बस यही है कि नेक्स्ट टाइम मेरा रखा हुआ है, तो अब मतलब मेरे लिए हमेशा नेक्स्ट टाइम ज़रूर होता है, चाहे रात के कितने भी बज रहे हों। तो ये होता है कि नेक्स्ट काम को जल्दी करना है, इसके लिए मैं चाहे जल्दीबाजी में करूँ, वरना इसको करने में मज़ा बहुत आ रहा है। वाकई में एक बार करके देखें, बहुत मज़ा आ रहा है। ये काली मिर्च नमक पाउडर है।
अब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर, क्योंकि नमक तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा ज़ीरा मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। ज़ीरा मिर्च पाउडर में ज़ीरा ज़्यादा है, मिर्च बहुत कम क्वांटिटी में रखती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मिर्च होगा ही, तभी थोड़ा चटपटा चटका रहेगा, शामिल कर रही हूँ। और मैं हींग नहीं डाल रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो उसमें हींग भी शामिल करूँगी। और नेक्स्ट टाइम में तो मतलब गोल मुरब्बा बनाऊँगी, उसमें नहीं, मैं यही पीसेस वाले बनाऊँगी और ड्राई वाले बनाऊँगी, तो उसमें हींग भी शामिल करूँगी, जो कि अचार की तरह लगेगी सूखी। मम्मी के रखने के बाद अब रात में ना मुझे लगा कि ये जार कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, क्वांटिटी से जार कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो फिर मैं इसको एक छोटे जार में रख रही हूँ जितनी इसकी ज़रूरत है। मतलब वैसे मुझे लग रहा था कि ये छोटे जार, मतलब ये 1 किलो कांवला था, तो इसके लिए ये जार सही होगा, छोटे जार में आएगा नहीं, लेकिन ये गुड़ में पकने के बाद काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े इसके हो गए, सूख गए जैसे कह सकते हैं। तो फिर इसके लिए मैंने सोचा इसको छोटे जार में रखना है, इतने बड़े जार में क्यों रखना है। तो हर साइज़ मतलब जितना जितना क्वांटिटी हो उसी के हिसाब से साइज़ में, उसी हिसाब के साइज़ में रखना चाहती हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बड़े से हंडे में छोटा सा थोड़ा सा सामान हो, या छोटे से जार में भर भर के सामान को रखा जाए, क्योंकि मेरे यहाँ हर तरह के जार हैं, हर साइज़ के जार हैं, और जो नहीं है वो मैं ले आऊँगी। मेरी अम्मी सुबह मुझे यही मना कर रही थी कि अब ये नहीं कि जाके नया जार ले लो, कि ये थोड़ा दिख रहा है तो उसके लिए छोटा और छोटा जार ले, ऐसे मत करना, अब इसी कहीं में एडजस्ट कर देना। आज वहाँ बंडल डे गुजर रहा है जब से आई हूँ, और पता नहीं एक कस्टमर अशुभ, वैसे मैं मुझे मानना नहीं चाहिए लेकिन मैं मानती हूँ। एक कस्टमर ने मॉर्निंग में मुझे कॉल करी 11 बजे की, मुझे कुछ सामान लेना था, आपकी शॉप नहीं खुली। तो आज फ्राइडे है, जब रोज़ मैं नमाज़ पढ़ने जाते हैं फिर मैं आती हूँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं आज एक ही बजे से खोलेंगे। वो लड़की मुझे कॉल कर दी कि मुझे सामान लेना था, और मैंने पूछा उसे क्या लेना था, तो उसको इनर वेयर में कुछ छोटा मोटा सामान लेना था, तो उसके लिए मैं फ़ौरन कहाँ चली आती, क्योंकि आज मैं लेट चल रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं झाड़ू ही लगा रही थी, मैं नहाई वाई भी नहीं थी, वरना अगर नहाई होती तो शायद चली भी आती। मेरी बेटी भी आ गई थी नाश्ते के लिए। वो लड़की ऐसा कॉल करी कि मतलब मेरी दुकान को पूरा मॉर्निंग से अशुभ कर गई, पूरा अशुभ हो गया। आज तो कस्टमर ही नहीं दिख रहे हम लोगों को। तख्ती में बना रही हूँ कलमकारी, क्योंकि हर तख्ती अलग डिज़ाइन की होनी चाहिए। मुझे पकड़ो, कौन किया भाभी को ना चाहिए, अपने बड़े को नहीं समझ नहीं की वकील की फोटो। मैं चाहती तो ये कलमकारी की जो डिज़ाइन है इसको मैं कार्बन कॉपी से प्रिंट भी कर सकती थी, क्योंकि मेरी आंटी यानी मेरी बड़ी वाली खाला, मेरे भाई की मम्मी, अपनी जब वो अनमैरिड थी तो वो सिलाई बहुत सीखती थी, तो उनकी बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनिंग की टिश्यू पेपर पे बने हुए रखे हैं, तो मैं चाहती थी कार्बन कॉपी से उसको कॉपी कर सकती थी। लेकिन मुझे खुद से बनाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और इससे मीन्स एतमाद पैदा होता है कि मैं भी बना सकती हूँ, तो इसीलिए मैं डीआईवाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं खुद बना रही हूँ। चाहती तो कार्बन कॉपी कर सकती थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, डीआईवाई ही पसंद है मुझे। तो इसको खुद बना के मैं पेंट करूँगी तो इसकी अलग ही बात होगी ना, कोई पूछेगा तो बता सकती हूँ मैंने किया है। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी तबीयत ख़राब है, और जैसे ठंडी लग के थोड़ी गिन वाली फ़ीवर, थोड़ा डिस्टर्बेंस था पेट में भी, पता नहीं क्या चीज़ थोड़ा मुझे इन्फेक्ट कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट चाह रही थी। मैंने घर की सफाई वगैरह की, शावर लिया, नाश्ता किया मम्मा बेटा ने,
और फिर मैं सोची कि मैं एक्सरसाइज करके थोड़ा सा आराम करूँगी और खाला मेरी दाल चावल बना देंगी, और मतलब 12:15 चावल बना देंगी, 12:15 से 1 बजे तक रेस्ट करूँगी, फिर उठ के खाना खाऊँगी और तैयार होकर चली जाऊँगी, मतलब 2 बजे तक शॉप पे चली जाऊँगी, क्योंकि शॉप से तो 9:30 तक ही मैं वापस आती हूँ। खाना को अपने लिए सर्व करते करते मुझे 1 बज ही जाते हैं रात में। उसके बाद खाना, फिर बर्तन धुलना खाने का, फिर 1:30 पौने 2 तक मैं सोती हूँ। तो मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा बिस्तर का मज़ा गिन फीवर में। या मैं सोची कि मेरे सोफ़े पे जंगले से थोड़ा सा पर्दा हटा के थोड़ा सा धूप ले लूँगी पैर पे, क्योंकि मैं धूप में नहीं बैठ सकती, मुझे धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। ना मैं ज़्यादा धूप देख सकती हूँ, और धूप में बैठने का तो सवाल ही नहीं है। अगर 10 मिनट में भी मैं धूप में बैठ जाऊँ तो मुझे शैम्पू करना पड़ता है। तो मैं सोची पैर पे थोड़ा थोड़ा धूप पड़ेगा और मैं बैठी रहूँगी, कितना अच्छा लगेगा, या मैं सो जाऊँगी। लेकिन वही मेरी, जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, रेस्ट नाम की कोई चीज़, द नाम नेम ऑफ रेस्ट नहीं है मेरी डिक्शनरी में। क्योंकि मेरी खाला रिश्तेदार के साथ, हमारे रिश्तेदार के साथ रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गई हैं, तो दाल चावल कोई बनाने वाला ही नहीं है। अब अगर मुझे खाना खाना है तो बनाना पड़ेगा। और शाम के लिए मैंने चपाती बना लूँगी अभी, और फिर रेस्टोरेंट से मैंने प्लान किया है कि मैं अपने लिए नॉनवेज मंगाऊंगी और खाऊंगी, क्योंकि खाना मुझसे खाया नहीं जानता, और ठहरी में मुस्लिम फैमिली से तो जानते हैं थोड़ा सा नॉनवेज कुछ मिल जाए। वैसे ज़्यादा मैं नॉन वेजिटेरियन बेहद तरीके से नहीं हूँ, हबशी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मिल जाए कुछ दिन, 15 दिन 20 दिन हो गए मुझे नहीं खाया। चिड़चिड़ेपन में आज सोच लिया कि मैं रेस्टोरेंट से मंगा के खाऊंगी। अदरवाइज़ मैं रेस्टोरेंट से मंगा के कोई चीज़ नहीं खाना पसंद करती हूँ। जाके खा लेती हूँ वो ठीक है कि एकदम रेस्ट, लेकिन मंगा के खाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं घर पे बना के खाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल लाइफ में ये नहीं अच्छा लगता, मैं ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन आज मैं इस चिड़चिड़ेपन में सोची हूँ कि जब बीमारी में भी रेस्ट नहीं है तो अपने लिए कुछ करना चाहिए, कुछ चीज़ों को, दस्तूर को हटाना चाहिए। तो आज मैं सोची हूँ कि रेस्टोरेंट से शाम में नॉनवेज आएगा, चपाती बना के जाऊँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि मतलब आखिरी दिन नींद से बंद हो रही है, ऊपर से मैं फीवर की दवा खा रही हूँ और बंद हो रही है, लेकिन रेस्ट कहाँ है, रेस्ट कहाँ है मेरी लाइफ में। खैर मैं भी दाल चावल बना रही हूँ, उसके बाद चपाती बना के तैयार हो जाऊँगी, फिर लंच कर लूँगी, फिर चली जाऊँगी। बस मेरी लाइफ ऐसे ही है। और जब मेरी लाइफ से कोई बराबरी करता है ना कि ऐसी लाइफ तो होती ही है, ऐसे तो करना ही पड़ता है, तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्किंग वूमेन ही समझ सकती जो अकेली रहती हो। सारी वर्किंग वूमेन नहीं जिनकी फैमिली साथ में है। मैं फैमिली के साथ होकर भी कहीं हद तक, काफ़ी हद तक अकेली हूँ, क्योंकि मुझे जो करना है वो करना ही करना है। तो इसलिए जब मेरी बराबरी कोई करता है, मुझसे बात करने वाले लोग, क्या हाँ तो होता ही है, घर में रहने वाले लोग या जो लोग वर्क करते हैं उनकी फैमिली साथ में, तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है कि ये इक्वलिटी नहीं है, मत करो इस तरह से। मुझे बहुत तेज़ फीवर है, मतलब इतनी है कि कपकपी है, लेकिन मैंने एक्सरसाइज भी पूरी की, सफाई भी की, शावर भी लिया, और सोची थी खाने से सिर्फ रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी कोई बनाने वाला नहीं है। तो मैं फैमिली के साथ होकर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेली ही हो जाती हूँ। और लोग जब मेरी बराबरी करते हैं, हाँ हाँ ऐसे तो मेरे साथ भी, ऐसे कैसे है यार मेरे साथ। और अभी शॉप पे जाऊँगी, वहाँ फिर 9:30 बजे वहाँ से आऊँगी। वहाँ भी कस्टमर के लिए उठना बैठना, चाहे कोई परचेजिंग करे या नहीं, कस्टमर आएंगे तो उठना बैठना, क्योंकि मेरी ना डीलिंग से बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, तो अब तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं सब कस्टमर को खुद डील करना चाहती हूँ। और वैसे बाजार तो 8 बजे से ही डाउन हो जाता है, लेकिन एक उम्मीद पे जो शॉपकीपर बैठे रहते हैं कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। 2:20 हो रहा है और मुझे और जल्दी ही चली जाती मैं, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, फ़ीवर नहीं जा रहा दवाई खाने से भी, और पेट में जो डिस्टर्बेंस थी उसकी दवाई मैं खाई, फिर भी ऐसा लग रहा अंदर से पूरा फटा जा रहा पेट, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। दवाइयों से एसिडिटी हो रही है, जो दवाइयाँ फूटी हैं खाने के बाद, उससे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और गिन फीवर अभी भी नहीं जा रहा है, लेकिन रोज़ ही है तो जाना ही पड़ेगा। अगर जॉब करती तब तो एट द टाइम भी जाना पड़ता। बस मन कर रहा रजाई मिल जाए और सोना मिल जाए, कुछ नहीं बीच में चाहिए, लेकिन क्या। मगर हाँ, यूनिवर्स से ये दुआ कर रही हूँ कि जो इतनी मेहनत करते हैं ना उसको सक्सेस कर दें, मेरी दुकान फिर से अपने कंडीशन में आ जाए। अम्मी कह रही थी मत जाओ मत जाओ, तो मैंने कहा अम्मी एक बार अभी 2 साल मैं इस तरह छोड़ी, और मेरे गोलू भाई के सहारे, तो मतलब तो दुकान इस तरह से हो गई उनकी मिस डीलिंग से, और अब फिर मैं ऐसे करूँगी। परमिला संभालती है, सब कुछ करती है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो फिर जो कुछ सही करने की कोशिश करें वो भी ख़राब हो जाएगा, तो जाना ही पड़ेगा।
आपकी फिसिए तो बेहोश करत है। ये तो वो बात सही है ना। ये अरमान अली भैया अपना पिटारा लेके आ गए, अभी और पिटारा निकाल रहे हैं हम लोग अंदर से। ये मैंने इमरजेंसी में अरमान अली भैया से शलवार दोनों सिलवाई है। हाँ। ये मेरा नापी था। और ये खाला के घर का सोफा का कवर। हेलो, अच्छा लग रहा है, अफरोज बता दो। अच्छा लग रहा है। ये देखो, मतलब वो बता रहे थे कि बड़े दिल मार के मत बोलना। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे रेडीमेड लेते तो अपने मन पसंद ना मिलता है ना। हाँ ये तो सबसे अच्छा रेडीमेड से भी अच्छा है। पर अरमान अली भैया इस पे सिलाई मार देते हैं ऐसे कटम पटा, तो ये सिलाई जो यहाँ से कुआं लगा तो है। नहीं इस पे मार देते तो ये भाई कौन फायदा रहा ना, अब जो यहाँ है चारों तरफ है ना, अच्छा 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 ठीक है। चारों तरफ है। इहो मैं चारों तरफ। अब मैं खाला के सोफे पे डालूंगी तो आप लोगों को रात में दिखाऊंगी। ऐसे ये मेरी खाला के सोफा का कवर सिल के आ गया, अरमान अली भैया ने सिला है। ये थोड़ा मैंने कुछ ये है मेरी, इसमें मैं हमेशा करती हूँ, ये जगह मेरी फेवरेट है। ये वाली जगह मेरी फेवरेट है। 10:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मटर पनीर बनाने के लिए डिनर, क्योंकि दिन में मैं दाल चावल खा के गई थी और रात में मैं दाल तो खा नहीं सकती थी, मतलब चावल तो नहीं खा सकती थी, और सब्जियाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं आ रही, कोई भी सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए मैं मटर पनीर बनाने जा रही हूँ। लोगों को पता है मेरी अम्मी कल सुबह इसको बॉयल की थी, लेकिन रात में मुझे वक्त मिलता है कुछ इंजॉयबल चीज़ें खाने के लिए जो वक्त गुजारने के साथ साथ खाई जाती है, तो इसको मैं रात में खाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो ये अभी भी मेरे लिए रखा ही था ऐसे। तो मैंने इसको थोड़ी सी चीनी डाल के थोड़े से पानी में इसको बॉयल किया, और बॉयल करने के लिए रख दिया। मैं हैंड वॉश करने लगी कपड़े, और करते करते मैं भूल गई, मतलब मुझे अंदाज़ा था लेकिन भूल गई कि पानी से ख़त्म हो गया होगा, और ये जल गया, मगर बहुत मीठा हो गया, शुगर इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, तो बहुत मीठा हो गया। लेकिन जिस गोल हांडी में मैंने इसको उबाला है ना, वो हांडी जल गई, और मेरी अम्मी उसमें वाइट जर्मन की हांडी को रखती है। मैंने उसको डिटर्जेंट और मीठा सोडा नमक डाल के बहुत बॉयल किया 2-3 राउंड, लेकिन वो भी साफ़ नहीं हुआ। मैंने भी इसको घिसा भी नहीं है सही से, मैं उसको छोड़ दी, लेकिन मैं डरी हूँ सुबह मेरी अम्मी मेरा क्या करेंगी। लेकिन ये बहुत मीठा हो गया, इसमें 2-3 पीस थे, मैं 2 खा चुकी हूँ, 1 ही बचा है, लेकिन डर लग रहा है मेरी अम्मी क्या करेंगी मेरा सुबह। मेरे 1 बॉयल हो चुके हैं।
मैं एक ज़रूर से खा लेती हूँ रोज़ रात में। पहले मैं नहीं खाती थी क्योंकि मुझे प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, मेरे बाल पूरे घिर रहे हैं और मैं एक्सरसाइज भी इतना करती हूँ ना, तो इसलिए मैं एक ज़रूर खाती हूँ। और अभी इसके पौन घंटे बाद मैं खाना खाऊँगी।